सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Next structure of cell is nucleus. Nucleus is like the brain of the cell. Nucleus control all the activities of the cell. Nucleus is the controlling center of the cell. मतलब जितनी भी एक्टिविटीज जो सेल के अंदर हो रही हैं वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल का एक ब्रेन लाइक, जो हमारी बॉडी में जैसे ब्रेन काम करता है, हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है, वैसे ही सेल की जो एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस बाय सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन। जो प्रोटीन है, हर एक्टिविटी को जो है प्रोटीन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम और अदर स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी। तो जो एंजाइम है वो भी प्रोटीन ही होते हैं, और जो अदर एक्टिविटीज जो हो रही हैं अगर उनको कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तब भी उसमें प्रोटीन यूज हो रहा है। तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर है, क्योंकि वहां पर जो है प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्या कहाँ पर होता है? अब देखिए, जो एनिमल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट एक्सेंट्रिक, मीन्स लिटिल अबो, मतलब मीन्स साइड, सेंटर से थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो अगर हम ये सेल वॉल अगर हमने यहाँ लिखा है तो यहाँ हम ये प्लांट सेल लेके चल रहे हैं कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के केस में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता, थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। जो प्लांट सेल में जो है वो वैक्यूल लार्ज प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होगा। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज राउंड, मेनली क्या है, राउंड प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है, नंबर जो है वो जनरली क्या है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई सेल ऐसे भी होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस भी वहाँ प्रेजेंट होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्लांट सेल में सिर्फ जनरली मान के चल रहे हैं कि एक ही न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है और पोरस होती है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस होती है। ये पोरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन है। इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है। न्यूक्लियस के जो अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ सेल में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब जो ये सेल है, सॉरी, जो न्यूक्लियस है, इसका जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे जो कि क्या है, आगे कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना देता है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ जीन्स, और जीन्स किसके बने होते हैं, डीएनए। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए। लेकिन प्लांट सेल, प्लांट के और एनिमल केस में जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इज द मीन्स सब्सटेंस which transfers the character from one generation to another generation, that is called genetic material। कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से होते हैं। जो हेरिडिटरी जो यूनिट होती है ट्रांसफर करने के लिए, जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को जो ट्रांसफर करती है वो ये यूनिट होती है जीन्स। जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि जो जीन्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं थ्रू गैमेट्स। कि जो गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज कर जाते हैं
और बाद में जो गैमेट जो फ्यूज हुए उसी सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम था, जो डीएनए था, वो ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल वही मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है। अब देखिए जो ये डीएनए या क्रोमेटिन फाइबर या फिर जेनेटिक मटेरियल हम जिसको कहें, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अराउंड जो ये सब्सटेंस जो है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जब सेल नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन जब डिवीजन का जो फेज आता है तो जो ये क्रोमेटिन है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम बना देता है। क्रोमोसोम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम बनाने के बाद फिर ये क्या है कि डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है तब ये क्रोमोसोम जो है हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। जो क्रोमेटिन जो ये फाइबर थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या करे, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देते हैं। अब जो ये क्रोमोसोम है ये कैसा दिखता है कि क्रोमोसोम को हम सबसे अच्छा स्टडी कर सकते हैं। सेल डिवीजन का जो मेटाफेज स्टेज होती है, सेल डिवीजन का जो स्टेजेस होती हैं उसमें जो मेटाफेज स्टेज होती है वहां पर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं कि क्रोमोसोम कैसा दिखता है। अब देखिए जो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि जब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, इसे कहा जाता है क्रोमेटिड। और दो क्रोमेटिड जहां पर जुड़ी होती हैं उसे कहा जाता है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहा जाता है सेंट्रोमियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और जो दो क्रोमेटिड हैं उस इन्हें कहा जाता है आर्म्स। जो एक सेंट्रोमियर के ऊपर एक सेंट्रोमियर के नीचे जो क्रोमेटिड का जो पार्ट है उसे आर्म्स कहा जाता है। ये है आर्म्स। और ये क्या है, क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए और प्रोटीन। जो क्रोमेटिड है वो किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए मींस जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। अब देखिए दिस इज द क्रोमोसोम की ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंडेंसेशन होने के बाद क्रोमोसोम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना देता है और ये न्यूक्लियस में फिर हमें ऐसा दिखेगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। So